जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रोहित अलीगंज में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां। तो भारतीय संविधान से जितने भी प्रश्न आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, हम उन सब को टॉपिक वाइज एक एक वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम पहले पढ़ेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो देखेंगे दोस्तों, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं? 8 अनुसूचियाँ थीं। यानी जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तब उसमें कितनी अनुसूचियाँ थीं? 8 अनुसूचियाँ थीं। लेकिन अब वर्तमान संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हो गई हैं? 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं, यानी 4 नई अनुसूचियों को शामिल किया गया है। तो अभी हम एक एक को पहले पढ़ेंगे दोस्तों। तो हम देखेंगे हमारा प्रथम अनुसूची में क्या शामिल है? प्रथम अनुसूची का संबंध किससे है? तो देखेंगे दोस्तों, प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के नाम एवं उनके क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 1 से 4 तक में शामिल है प्रथम अनुसूची। तो दूसरी अनुसूची में क्या है दोस्तों? प्रमुख अधिकारियों के वेतन, पेंशन, भत्ते आदि को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, सीधे एग्जाम में पूछ लेता है सवाल कि प्रमुख अधिकारियों के वेतन, पेंशन और भत्ते को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। तो देखेंगे दोस्तों, हमारी तीसरी अनुसूची में क्या है? पदाधिकारियों के द्वारा ली जाने वाली शपथ। तो पदाधिकारियों के द्वारा ली जाने वाली शपथ को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तीसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। तो देखेंगे दोस्तों, हमारी अगली अनुसूची चौथी अनुसूची है। तो चौथी अनुसूची का संबंध किससे है? चौथी अनुसूची में किन विषयों को शामिल किया गया है? तो चौथी अनुसूची में राज्य केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। यदि दोस्तों अगर पूछा जाए कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन का संबंध किस अनुसूची से है, तो हमारी फोर्थ अनुसूची से है। तो हम देखेंगे हमारी पांचवी अनुसूची का संबंध किससे है? पांचवी अनुसूची में SC/ST यानी अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के उपबंध का नियंत्रण का किस में शामिल किया गया है? पांचवी अनुसूची में शामिल किया गया है। तो हमारी अगली अनुसूची कौन सी है दोस्तों? छठी अनुसूची है। छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध का उल्लेख किया गया है हमारी छठी अनुसूची में। तो सीधे दोस्तों एग्जाम में राज्यों को पूछ लेता है कि कौन से राज्य का उल्लेख छठी अनुसूची में किया गया है। तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनको बारे में शामिल किया गया है। तो हमारी सातवीं अनुसूची का देखेंगे दोस्तों, हमारी सातवीं अनुसूची में क्या शामिल है? हमारी सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को शामिल किया गया है। तो हमारी जो पहली जो सूची है, संघ सूची है, उसमें पहले 97 विषय थे, लेकिन अब वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, लेकिन अब वर्तमान में 61 विषय हो गए हैं। हमारी तीसरी जो सूची है समवर्ती सूची, उसमें पहले 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 52 विषय हो गए हैं। तो सीधे एग्जाम में पूछ लेता है दोस्तों कि जो हमारी राज्य सूची है उसमें वर्तमान में कुल कितने विषय हैं? तो 61 विषय हैं। तो हमारी अगली अनुसूची क्या है दोस्तों? आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। हमारी आठवीं अनुसूची में किसका उल्लेख है दोस्तों? 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। यानी जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तब उसमें 22 भाषाएं नहीं थी, तब उसमें 14 भाषाएं थी। यानी कि अब वो बढ़कर कितनी हो गई? 22 भाषाएं हो गई हैं। नौवीं अनुसूची का संबंध किससे है? भूमि सुधार। तो इससे पहले दोस्तों मूल में कितनी थी? 8 अनुसूची थी, यानी नौवीं अनुसूची को क्या है? नई शामिल किया गया। तो नौवीं अनुसूची का संबंध किससे है? भूमि सुधार से संबंधित जो प्रावधान है उसको नौवीं अनुसूची में शामिल किया गया है। नौवीं अनुसूची को कब हमारे संविधान में जोड़ा गया? इसे पहला संविधान संशोधन वर्ष 1951 में जोड़ा गया था।
हमारी अगली अनुसूची कौन सी दोस्तों? 10वीं अनुसूची है। 10वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों? दल बदल निषेध का संबंध किससे है? 10वीं अनुसूची से है। 10वीं अनुसूची को हमारे संविधान में कब शामिल किया गया था? 52वां संविधान संशोधन वर्ष 1985 में जोड़ा गया था। हमारी अगली अनुसूची कौन सी दोस्तों? 11वीं अनुसूची है। 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से है। तो पूछा जाता है 11वीं अनुसूची में कुल कितने कार्य क्षेत्र हैं? 29 कार्य क्षेत्र हैं। तो 11वीं अनुसूची को कब शामिल किया गया था? 73वां संविधान संशोधन वर्ष 1992-93 में जोड़ा गया था। हमारी अगली अनुसूची है दोस्तों 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? नगर प्रशासन से है। इसमें कुल कितने कार्य क्षेत्र हैं दोस्तों? 18 कार्य क्षेत्र हैं। तो हमारी 12वीं अनुसूची को संविधान में कब शामिल किया गया था? 74वां संविधान संशोधन वर्ष 1992-93 में जोड़ा गया था।